RSCIT अध्याय 14 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले साइबर सुरक्षा की परिभाषा। इसको कंप्यूटर सुरक्षा के रूप में जाना जाता है अर्थात साइबर सुरक्षा का अर्थ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व डाटा व सूचना आदि को किसी प्रकार से नुकसान या चोरी से सुरक्षा देना ही हमारा साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर थ्रेट के प्रकार। सबसे पहले तो मेलवेयर के अंतर्गत क्या होता है? मेलवेयर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डाटा को चोरी करने और नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मेलवेयर 3 प्रकार के होते हैं। वायरस क्या होता है? आपके ज्ञान के बिना आपके कंप्यूटर के अंदर अपनी प्रतिकृति बनाता है अर्थात अपना डुप्लीकेट बना देगा तथा स्वयं को छुपाता है, ठीक ना। ये जिससे कंप्यूटर की वर्किंग धीमे हो जाती है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है लेकिन चुपके से अन्य किसी वायरस को कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर देगा। स्पाईवेयर हो गया जो कंप्यूटर की अपनी गतिविधियों पर नजर रखता है तथा जासूसी का कार्य करता है। इसे कीलॉगर के रूप में जाना जाता है। फिशिंग हमलों के एक लिंक भेजा जाता है ना। ट्रोजनस नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है लेकिन चुपके से अन्य किसी मेलवेयर को डाउनलोड कर देगा। स्पाईवेयर होता है ना, ये एक जासूसी का कार्य करता है तथा कीलॉगर के रूप में जाना जाता है। फिशिंग हमलों में एक लिंक भेजा जाता है तो अब जिसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने को रहता है जैसे पासवर्ड, नाम, तारीख, पिन आदि। पासवर्ड हमले आपके बैंक खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है। यह आपकी मशीन के एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसे पहचानने की कोशिश करता है और आपके खातों को तोड़कर अपने खाते में पासवर्ड को तोड़कर उसे हैक करने का कार्य करता है, ठीक है ना। डिनाइल ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर इनका कंप्यूटर का उपयोग करके किसी दूसरे कंप्यूटर का उपयोग करके अपने सिस्टम को ओवरलोड कर देगा जिससे क्या होता है इसको ट्रैफिक डाटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आता है जिससे हमारे कंप्यूटर की वर्किंग देरी हो जाएगी और हमारा कंप्यूटर ना खराब हो जाएगा। मेलवेयरटाइजिंग इसमें एक नेटवर्क विज्ञापन के जरिए आपके साइट तक पहुंचने का काम करता है। आप जैसे उस विज्ञापन को खोलोगे उसमें वायरस होएगा और वायरस आते ही क्या होगा, अपना कंप्यूटर हैक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम से बहन, इसे हैकिंग और क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। हमलावर साइबर मशीन में देशपूर्ण इरादे से इसमें घुसपैठ करता है और आपके कंप्यूटर में, ठीक है ना, घुसपैठ करके आपके कंप्यूटर के पासवर्ड को, सिक्योरिटी को तोड़ने का काम करता है। इसे हैकिंग और क्रैकिंग के रूप में भी जाना जाता है। वेब हमलों में क्या होता है? इसमें वेबसाइट उपयोगकर्ता को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है और आपसे व्यक्तिगत विवरण पूछ के आपके साइट को क्या करेगा, हैक कर देगा। सेशन अपहरण हो गया। इसमें हमलावर क्लाइंट और मशीन के बीच ऑथेंटिक निगरानी रखने का काम करता है। जैसे ये मैं हो गया और ये आपका सर्वर हो गया। मैंने अगर सर्वर से कुछ मांगा तो मेरे बीच में क्या होगा, ये डॉन बैठा होगा। डॉन क्या करेगा, यहाँ से देना हमारी चीज़ों को देख लेगा और जो मैं इससे प्राप्त करना चाहूँगा वो इसके पास चली जाएगी। तो ये सेशन अपहरण के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसका डीएनएस पॉइजनिंग। सबसे पहले तो फुल नेम डोमेन नेम सर्वर होता है। ये आपके आईपी एड्रेस को बदल देगा, मतलब हमारा जो टेक्स्ट आईपी एड्रेस होता है ना, उसको ही बदलने का कार्य करेगा, ठीक है ना। डीएनएस पॉइजनिंग हो गया। स्पैम अनचाही मेल होती है जो हम नहीं चाहते, वो स्पैम कहलाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। एचटीटीपी किस पे चलता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। ये जहाँ पे अपना एड्रेस टाइप होता है उस एड्रेस को हमेशा क्या रखा है, सेफ रखा जाता है। किससे? एस से, मतलब जिसके आगे एचटीटीपी एस लगा होगा उसी साइट पे हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। फिर सिक्योर सिल अपनी कंपनी के विश्वास का प्रतीक है जो आपको आश्वस्त करता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित है। ये 4 प्रकार की होती है। प्राइवेसी सील प्राइवेट कंपनी के लिए, बिजनेस सील बिजनेस के लिए हो गया, व्यापार सील व्यापारियों के लिए हो गया और सुरक्षा सील ये 2 प्रकार की होती है। एक सर्वर सत्यापन और दूसरा वेबसाइट सत्यापन, दोनों को सिक्योर करने का काम करती है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें या मेलिंग शिष्टाचार। सबसे पहले तो सुरक्षित ब्राउजिंग के अंदर सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, एंटीवायरस को रन करें, फिशिंग हमलों से बचें, पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें, HTTPS होना चाहिए, इसको जांचें, गोपनीयता रखें, ठीक है ना। वित्तीय लेन देन की निगरानी रखें, मुफ्त वाईफाई से बचें, कभी भी मुफ्त वाईफाई नहीं लेना चाहिए। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें अर्थात लिख कर रखें, पॉपअप बॉक्स को चालू रखें ताकि आप ऐसी चीज़ खोल रहे हो जो आपके लायक नहीं है, एक बॉक्स उत्पन्न हो जाएगा जिसमें वायरस है तो आप उससे बच सकते हो वायरस से। मेलिंग शिष्टाचार के पॉइंट सारे याद होने चाहिए। स्वयं का परिचय दें, सब्जेक्ट लाइन को जांचें, टू और सीसी को समझें, क्या है टू और क्या सीसी है। टू का मतलब जिसको भेजे और सीसी कार्बन कॉपी होती है। संदेश को संक्षेप में लिखें, ज़्यादा ना लिखें, है ना। एक संदेश में एक ही विषय पर चर्चा करें, अपनी टोन का ध्यान रखें, रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग न करें, हाई प्रॉपर्टी फ्लैग का उपयोग न करें, ठीक ना। सब कुछ बड़े अक्षरों में ना लिखें। मेल भेजने से पहले प्रमाणिकता की जांच कर ले, आपकी कंपनी का मेल निजी नहीं है। ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग जरूर करें, स्पेल चेकर का प्रयोग करें। आईटी के सामाजिक पहलू मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और ये ISO 2700 अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड है जो आपको आश्वस्त करता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अधिनियम 2000 डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता। धारा 65 कंप्यूटर स्रोत कोड से छेड़छाड़ और धारा 66 हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से छेड़छाड़ और धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। धारा 1957 हो गया जानबूझकर अवैध प्रति बनाना कंप्यूटर की। और धारा 406 विश्वासघात। धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 1872 कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। ठीक है ना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश। लाइक एंड सब्सक्राइब।